हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का टॉपिक है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। टॉपिक है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss conductors. कंडक्टर्स जो होते हैं एक सब्सटेंस हैं, तो इसे डिफाइन करेंगे। दीज आर द सब्सटेंस which allow large scale physical movements of electric charges through them when an external electric field is applied। जब किसी भी एक मटेरियल पर, सब्सटेंसेस पर, कोई एक सब्सटेंसेस है, राइट, विच इज द सब्सटेंस, राइट, और इस पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए, मीन्स एक बैटरी कनेक्टेड कर दी जाए। ठीक है, तो कनेक्टेड है तो यहाँ पर हो जाएगा, ये करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरह से इसमें होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो है, यहाँ पर अगर ये अलाउ होता है, वो भी लार्ज स्केल पर, अलाउ चार्ज फ्लो, चार्ज अलाउ टू फ्लो, तो इसे हम बोलेंगे कंडक्टर, राइट। तो डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द substances which allow large scale physical movement movement of electrons, या electric charge through them which an external field is applied, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एक वो सब्सटेंसेस जो कि एक लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, और कब करेंगे? जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड हो, राइट। तो कंडक्टर के लिए हम किस तरह से समझ सकते हैं? कंडक्टर्स एक ऐसे सब्सटेंसेस और मटेरियल भी यहाँ पर कह सकते हैं हम, या मटेरियल सब्सटेंसेस और मटेरियल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं एक लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कब? जब करते हैं जबकि इन पर एक एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, राइट। जब
किसी भी मटेरियल पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो उस स्थिति में वो मटेरियल एक लार्ज फिजिकल इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने के लिए अलाउ करे तो उसे बोलेंगे हम कंडक्टर्स। जैसे कंडक्टर्स होते क्या हैं? कंडक्टर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम ग्रेफाइट ह्यूमन बॉडी एसिड और एल्कलीज एक्सेट्रा, राइट। ये सब क्या होते हैं? ये कंडक्टर के एग्जाम्पल्स होते हैं। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। फिर कह सकते हैं कंपेयर देन सिल्वर कॉपर क्या है? बैड। एंड कंपेयर देन कॉपर एल्यूमिनियम भी बैड है। तो इस तरह से अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल लें तो क्या आएगा? जो डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा वो आएगा सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग है, ठीक है। जो कंडक्टर है सबसे अच्छा किसका बनेगा? सिल्वर का बनेगा। कॉपर, फिर क्या है? कॉपर, राइट। फिर एल्यूमिनियम, फिर ग्रेफाइट, फिर आयरन। इस तरह से ये आएगा। आयरन भी एक कंडक्टर है लेकिन अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम, राइट। ये सब अच्छे कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। फिर नेक्स्ट है इंसुलेटर। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, राइट। जब हम किसी भी एक सब्सटेंस पर, जैसे एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है और इस पर बैटरी अप्लाई करते हैं, या बैटरी अप्लाई का मतलब होता है अप्लाई ऑन इट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये क्या करेगा? यहाँ पर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, राइट। यहाँ पर चार्ज का फ्लो नहीं होगा। डू नॉट फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो ये इसे क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। यहाँ पर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये जो मैंने एरो दिखाए हैं ये नहीं दिखाए जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वही जो डेफिनेशन है उसमें क्या होगा? डू नॉट और यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा दीज आर द सब्सटेंसेस which allow which do not allow
do not allow large scale physical movement physical movement physical movement of electric charges through them which an elect which an external field is applied external field is applied राइट। यहाँ पर ये बताया है कि अगर एक ऐसे सब्सटेंस जो कि डू नॉट अलाउ द लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी फिजिकल चार्जेस के लिए अलाउ नहीं करे, जैसे ये सब्सटेंस है और इस फ्लो के लिए कोई भी एलोकेशन ना हो, कह सकते हैं अलाउ ना करे, ये मटेरियल अलाउ ना करे फ्लो करने के लिए, तो उसे हम करेंगे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे इंसुलेटर्स राइट। तो इंसुलेटर में, लेकिन ये किस कंडीशन में, जबकि इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल्स फॉर एग्जाम्पल हैं इसके, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, डायमंड हो सकता है, फर्स्ट डायमंड, ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड, माइका एक्सेट्रा, ठीक है, इस टाइप के कुछ भी हो सकते हैं राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री चार्जेस कौन से होते हैं, फ्री चार्जेस देखो, हम इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स में होते हैं। जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, वो लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है, लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं तो जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो क्या होगा, वीक होगा। जब वीक होगा तो जैसे ही इस पर कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और लूज होने के बाद ड्रिफ्ट करने लगेगा, ठीक है। राइट। तो अब हम इसे देख लेते हैं। जैसे एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल है। इस तरह से ये सेल है, ठीक। अब इन सेल में जो सबसे आउटर सेल है, ठीक है, ये क्या है, ये सभी सेल है राइट, सेल
अब इसमें जो आउटर सेल है, आउटर सेल, ये क्या है? आउटर सेल, ये आउटर सेल है। देखो आउटर सेल है, जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इस सेल पर ज़्यादा होगा, राइट। जो सबसे पास वाला है वो सेल पर सबसे ज़्यादा होगा, और इससे थोड़ा सा भी दूर है तो दूसरे पर और कम होगा इसका अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का, और अगर तीसरे की बात करें तो सबसे कम होगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि जो अट्रैक्शन है वो सबसे कम किस पर होगा? आउटर सेल पर। जब आउटर सेल पर अट्रैक्शन सबसे कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा? लूजली बाउंडेड होगा, ठीक है। जैसे इस मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के बाद ये क्या होगा? ये लूज हो जाएगा, एंड लूज होने के बाद क्या करने लगेगा? ये फ्री होकर मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो चार्ज होंगे वो होंगे फ्री चार्जेस, राइट। तो फ्री चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? फ्री चार्जेस जो होते हैं वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इन मेटालिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर सेल्स ऑफ द एटम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, they get detached from the atoms and move almost freely inside the metal. In an external electric field, these free electrons drift in the opposite direction of the electric field, ठीक है। This electrons is called free charge, राइट। तो हम इसकी डिफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्री चार्ज की डिफिनेशन क्या होगी? देखो ये किस में होता है? इन मेटालिक कंडक्टर्स, इन मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स of the outer cells of the atoms are loosely bound to nucleus, loosely bound to nucleus. They get det- detached from the atoms and move freely, and move almost freely, almost freely inside the metal, inside the metal inside the metals, right। इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अगर इसी मटेरियल को हम क्या करें? जो कंडक्टर्स हैं मेटालिक कंडक्टर्स, उन्हें क्या करें? इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड these free electrons drift in the opposition opposite drift the opposite direction of the drift in the opposite direction of the electric field राइट। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। These the positive ions which consist of nuclei and electrons of inner cells remains held in their fixed positions. These immobile charge constitute the bound charge. अब अगर इसी को आगे बढ़ाया जाए, ये तो ये हो गए, ये फ्री चार्ज हो गया है ना, इज कॉल्ड फ्री चार्ज, is called free charge राइट। ये हो जाएगा फ्री चार्ज। फ्री चार्ज को एक बार फिर से समझ लो। फ्री चार्ज है मेटालिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर सेल्स ऑफ एटम के आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स वो लूजली बाउंडेड होते हैं, और लूजली बाउंडेड होने की वजह से जो एटम का न्यूक्लियाई है उससे वो कम फोर्स से बाउंड होते हैं, जिससे कि अगर उन्हें थोड़ी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी एनर्जी अप्लाई की जाए तो क्या होगा, वो फ्री हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। जब लूज हो जाते हैं तो लूज होने पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, ये फ्रीली मूव करने लगते हैं, इसी को कहते हैं हम फ्री चार्ज, राइट। फिर है बाउंड चार्ज। ठीक है, बाउंड चार्ज क्या है? बाउंड चार्जेस है, जैसे अब तक जो हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन्हें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए या इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी जाए तो वो लूज हो जाते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्हें तो हम बोले थे फ्री चार्जेस। अब फ्री चार्जेस के बाद आते हैं बाउंड चार्जेस पर। बाउंड चार्जेस जो होते हैं वो ऐसे चार्जेस होते हैं जैसे एक आउटर सेल के बाद जो इनर सेल होते हैं, जैसे यहाँ की बात करें तो जो इनर सेल है वो कौन से हैं, ये और ये जो हो गए इनर सेल हो गए। ठीक है, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब क्या होंगे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर जो बाउंडेशन होगी, बाउंडेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसी होगी? टाइटली बाउंडेड होंगे। ठीक है, और इन पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई की जाए सॉरी, तो
ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट नहीं करेंगे, या कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं करेंगे। फ्रीली दिस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ड्रिफ्ट in the opposite direction of the electric field is called free charges। और हम और क्या कह सकते हैं, जो पॉजिटिव आयंस बचे, देखो अगर हम एक एटम की बात करें, एटम अगर सबसे पहले जब इसमें हमने पढ़ा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो लूज हो जाए तो एटम क्या बचेगा, एटम जो होगा वो आयन बन जाएगा, ठीक है। जब एटम आयन बन जाएगा तो जैसे सोडियम है, सोडियम 11, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का लूज हो जाता है तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये लूज हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो सोडियम आयन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं तब अभी कैसा आयन बना है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल्स रिमेन्स हेल्ड इन द देयर फिक्स पोजिशंस। These immobile charges constitute the bound charges। जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई बचे वो कैसी हैं, फिक्स पोजीशन पर है, अब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, चार्ज मूव नहीं करेगा। जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो इस तरह के चार्ज को हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हम बाउंड चार्ज। तो कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये लिख सकते हैं द पॉजिटिव ions which consist of nuclei and electrons of inner cells remains held in their fixed positions these immobile charges constitute the bound charges। तो आई होप आपके लिए ये 4 टॉपिक्स यहाँ पर समझ में आए होंगे। फर्स्टली मैंने बताया आपके लिए कंडक्टर्स, एंड सेकेंडली आपको बताया इंसुलेटर, एंड थर्डली मैंने बताया फ्री चार्जेस के बाद आपको बताया मैंने बाउंड चार्जेस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन सा पोर्शन अच्छा लगा, किस डिफिनीशन को आप अच्छे से समझ पाए ये भी बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।